दोस्तों धोनी ने मैदान पर उतरते ही केवल 16 गेंदों में 4 चौके, 3 बड़े छक्के जड़कर 37 रन बना दिए और दोस्तों दिल्ली की जीत को पूरी तरह हार में बदल दिया था। लेकिन दोस्तों इस गेंदबाज ने पलट दिया पूरा मैच। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल का सबसे रोमांचक मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बीच विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला गया, जहां इस मुकाबले में दिल्ली ने टॉस जीतते हुए पहले बल्लेबाजी चुनी। जहां दिल्ली को ये मुकाबला जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि इससे पहले दिल्ली की टीम अपने शुरुआती दोनों मुकाबले हार गई थी। तो दोस्तों दूसरी तरफ चेन्नई की टीम अपनी तीसरी लगातार जीत दर्ज करने की कोशिश कर रही थी। और जब इसके बाद दिल्ली की तरफ से पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर ओपनिंग बल्लेबाजी करने उतरे, तो फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने काफी कमाल का प्रदर्शन करा और पहले विकेट के लिए ही 93 रनों की धुआंधार पार्टनरशिप कर डाली। और इसी बीच वार्नर ने तो अपने 50 रन भी पूरे कर डाले थे। जहां दिल्ली की अच्छी शुरुआत के बाद पूरी तरह इस मैच में दिल्ली का दबदबा दिख रहा था, लेकिन जब एक के बाद एक दिल्ली के विकेट गिरे तो फिर उनके हाथ से ये मुकाबला फिसलता जा रहा था। क्योंकि जहां दोस्तों डेविड वार्नर 52 रन बनाकर आउट हुए, तो उनके पीछे पृथ्वी शॉ भी 43 रन बनाकर आउट हो बैठे। लेकिन एक तरफ कप्तान ऋषभ पंत, जो कि दिल्ली की पारी को संभाल कर खड़े थे, हालांकि शुरुआत में वो काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि दिल्ली के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे। जहां पति राणा ने एक के बाद एक मिचेल मार्श और टिस्टन स्टेप्स को आउट कर दिया था। लेकिन दोस्तों ऋषभ पंत ने एक के बाद एक अपने गियर चेंज करते हुए केवल 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर डाला और दोस्तों दिल्ली का स्कोर उन्होंने 191 रन तक पहुंचा दिया था 5 विकेट के नुकसान पर। जहां ऋषभ पंत 51 रन बनाकर आउट हुए थे, तो दोस्तों दूसरी तरफ चेन्नई की तरफ से पति राणा को 3 विकेट हाथ लगी थी। अब दोस्तों दिल्ली को अगर अपनी पहली जीत तलाशनी थी, तो फिर दोस्तों चेन्नई को उनको 191 रन के अंदर रोकना था। और जब इसके बाद चेन्नई की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी, तो फिर उनकी शुरुआत बेहद ही खराब रही। क्योंकि दोस्तों दिल्ली के गेंदबाजों ने पूरी तरह शुरुआत से ही चेन्नई के ऊपर कहर बरपा रखा था। जहां कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ केवल 1 रन बनाकर आउट हुए थे, तो दोस्तों सचिन रविंद्र 2 रन बनाकर आउट हुए थे। और इन दोनों बल्लेबाजों को खलील अहमद ने आउट करा था। जहां शुरुआत से ही खलील अहमद इस मुकाबले में आक्रामक गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों जब इसके बाद मैच में ड्रायल मिचेल और अजिंक्य रहाणे ढंग से बल्लेबाजी करने लग गए, तो फिर धीरे धीरे ये दोनों बल्लेबाज दिल्ली के मुंह से जीत को दूर ले जा रहे थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद एंट्री हुई अक्षर पटेल की, जिन्होंने ड्रायल मिचेल को आउट करा और मिचेल 34 रन बनाकर आउट हुए। और दोस्तों इसके बाद उस गेंदबाज की एंट्री हुई जिन्होंने दिल्ली को मैच जितवा दिया। जहां दोस्तों मुकेश कुमार ने इसके बाद एक के बाद एक अजिंक्य रहाणे और समीर रिजवी को आउट करा। जहां पहले अजिंक्य रहाणे 45 रन बनाकर आउट हुए, तो समीर रिजवी तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। जहां इसके बाद मुकेश कुमार ने और भी खतरनाक गेंदबाजी करते हुए शिवम दुबे को भी आउट कर दिया था और दुबे 18 रन बनाकर आउट हुए थे। और दोस्तों इसके बाद बल्लेबाजी करने MS धोनी उतरे और दोस्तों मैदान पर उतरते ही धोनी के पूरी तरह नारे मैदान पर लगने लग गए थे। और दोस्तों मैदान पूरी तरह धोनी के शोर से गूंज उठा था। लेकिन दोस्तों जब धोनी बल्लेबाजी करने उतरे, तो फिर चेन्नई को ये मुकाबला जीतने के लिए काफी ज्यादा रन बनाने थे और चेन्नई के हाथ से ये मुकाबला फिसलता जा रहा था। लेकिन दोस्तों चेन्नई की तरफ से धोनी ने काफी कमाल की बल्लेबाजी करी। लेकिन दोस्तों 19वें ओवर में मुकेश कुमार ने केवल 5 रन देकर इस मैच में दिल्ली की जीत की पूरी तरह नींव पक्की कर दी थी। क्योंकि आखिरी ओवर में फिर चेन्नई को ये मुकाबला जीतने के लिए पूरे 41 रन बनाने थे। और दोस्तों धोनी ने आखिरी में कमाल की बल्लेबाजी करी, लेकिन दोस्तों वो आखिरी ओवर में केवल 20 रन बना पाए और दिल्ली की टीम ये मुकाबला 20 रनों से जीत गई। जहां दोस्तों इस मुकाबले में MS धोनी 16 गेंदों में 37 रन बनाकर नॉट आउट रहे, तो जडेजा ने भी 21 रन बनाए थे। लेकिन दोस्तों दिल्ली की गेंदबाजी काफी कमाल की रही। जहां इस मैच में मुकेश कुमार को 3 विकेट हाथ लगी, तो दोस्तों खलील अहमद ने अपने 4 ओवरों में केवल 21 रन दिए और 2 विकेट लिए और दोस्तों 1 ओवर मेडल भी डाला। और इस वजह से दोस्तों खलील अहमद को इस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।